हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज़ नो एडवांटेज ओवर वन हु कैन नॉट रीड दैम। ठीक है गाइस, तो ये इनका सिंपल सा कहना है कि यार अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर जो बुक्स रीड नहीं करता है, ठीक है, उस वो कभी भी एडवांटेज में नहीं रहेगा, मतलब जो कि बुक्स रीड करते हैं। ये सिंपल सा इतना कहना है। तो आप भी अपनी लाइफ में बुक्स वगैरह रीड कीजिए, क्योंकि उससे आपको दूसरों की लाइफ एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ते हैं। तो बुक्स वगैरह रीड किया कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सा एडिशन अभी बायो एशिया का, जो कि एशिया के लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन था, ठीक है, वो हैदराबाद में इनोग्रेट हुआ है। तो आपको बताना है ये इसका कौन सा एडिशन था। तो इसका था 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया, एशिया लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन, ठीक है, वाज इनो और इसे इनोग्रेट किसने किया है? तेलंगाना के इंडस्ट्री एंड आईटी मिनिस्टर है के तारक, ठीक है, उन्होंने हैदराबाद में से इनोग्रेट किया। और इस बार की थीम क्या है? एडवांसिंग फॉर वन टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ कोलेबोरेशन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन प्रोस्पेरिटी। ये इसकी थीम है और ये 3 दिन की ग्लोबल फोरम है। बस इतनी इस बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं, बायो एशिया। और याद रखिए कि हैदराबाद में वो 20th एडिशन है। आपको बताना है कि किसने स्वर्ण करे शपथ लिया एज ए गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर बन चुके हैं जस्टिस एस अब्दुल नाज़िर। ये गवर्नर बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। जो चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, उन्होंने इन्हें ओथ दिलाई है, ठीक है, राजभवन इन विजयवाड़ा, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम वहाँ के? वाई एस जगन मोहन रेड्डी इस टाइम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है गाइस। चलिए बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं जो हाल ही में गवर्नर बने हैं, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये बने हैं बिहार के गवर्नर, ठीक है। मिस्टर सीपी राधाकृष्णन, ये बने हैं आपके गवर्नर झारखंड के। रमेश बैस, ये बने हैं आपके गवर्नर महाराष्ट्र के, ठीक है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र बने हैं आपके गवर्नर छत्तीसगढ़ के। गुलाब चंद कटारिया बने हैं आपके असम के गवर्नर। तो ये कुछ हाल ही में बने हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। याद देख सकते हैं जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, जो कि बन चुके हैं अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर। वुमेन 20 W20 एक ऑफिशियल G20 एंगेजमेंट ग्रुप है, ठीक है, जिसकी इंसेप्शन मीटिंग होने वाली है 27 और 28 फेब को। तो कहाँ पे होने वाली? ये होने वाली है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। इन महाराष्ट्र द वुमेन 20 एन ऑफिशियल G20 एंगेजमेंट ग्रुप इंसेप्शन मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 27th and 28th of Feb एट औरंगाबाद, ठीक है गाइस। और यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी विल इनोग्रेट, वो इसे इनोग्रेट करने वाली है इस मीटिंग को, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो औरंगाबाद है उसका नाम चेंज हो चुका है अभी, ठीक है। तो जो अभी नया नाम है वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी ये मीटिंग औरंगाबाद में ही हो रही है, बट अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है औरंगाबाद का, ठीक है। तो वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं औरंगाबाद वेलकम G20 डेलीगेट्स, बट अभी इसका नाम औरंगाबाद नहीं रहा है, चेंज कर दिया है। आपको बताना कौन सी स्टेट या यूटी है, ठीक है, जिसने जीता है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है आपका जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। इंडिया टूडे, जो इंडिया टुडे है उनका टूरिज्म सर्वे हुआ, उसमें जम्मू और कश्मीर ने टूरिज्म फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। और ये अवार्ड वर गिवन अवे एट न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर अर्जुन राम मेघवाल ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। और जो ये अवार्ड है ये दिया गया है J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एफर्ट इन प्रमोटिंग गुलमार्ग एज एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने हाल ही में एक पर्सन को नॉमिनेट किया है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो कौन से पर्सन है जिन्हें उन्होंने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए? तो वो है अजय बांगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ नॉमिनेटेड, जो कि फॉर्मर क्या है, मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, अजय भांगा, उन्हें अभी नॉमिनेट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अजय भांगा जो 63 ईयर के हैं, वो एक यूएस सिटीजन है, ठीक है। और आपको बता दूं
कि जो वर्ल्ड बैंक की बात आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बनता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, और इंटरनेशनल डेवलप एसोसिएशन, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। और जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशिंग, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड बैंक है ना, इसके अंदर 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया, IBRD आता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये लोन, क्रेडिट और ग्रांट्स वगैरह देता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है, या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन देगी, या कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी, ठीक है, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज़ को, ठीक है। सारी कंट्रीज आती है कि जो डेवलपिंग है, कि हमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से लोन मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट, एडवाइस एंड एसेट्स मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को कि जो कहीं मतलब कि क्राइसिस चल रही हो जैसे यूक्रेन में, तो वहाँ पे श्योरिटी देता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 हैं जो वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट करता है, ठीक है, 5। और मेनली वर्ल्ड बैंक बना किससे? IBRD और IDA, इन दोनों से बना है मिलके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नए CEO, ये मास्टर कार्ड के फॉर्मर CEO जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल एक्साइज डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया आपका 24 फरवरी को, ठीक है। एवरी ईयर ऑन February 24 सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज एंड होनर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। CBIC के चेयरमैन कौन है? विवेक जोहरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। फाउंड करा कब गया था CBIC को? 1 जनवरी 1964 को। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे आपको बताना है। ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप मार्किंग हाउ मैनी ईयर इंडिया कोरिया रिलेशन बिगेन इन दी। तो अभी इंडियन कोरियन रिलेशन को कितने साल हो गए हैं, उसी पे अभी ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज कराई थी। तो अभी इंडिया कोरिया रिलेशनशिप को हो चुके हैं आपके, मतलब मैं ये क्वेश्चन का चेंज करना ही भूल गया है, सॉरी गाइज। मतलब 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप मार्किंग 50 ईयर इंडियन कोरियन रिलेशनशिप बिगेन इन दिल्ली, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने इनोग्रेट किया 3 डे ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो चैंपियनशिप है इज बीइंग ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट दी 50th ईयर ऑफ डिप्लोम। 50 साल हो चुके हैं डिप्लोमिक टाइको बिटवीन कोरिया एंड इंडिया, ठीक है। एक कोरिया कौन सा है? साउथ कोरिया की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया मत सुनना गाइस, ठीक है। कोरिया एंड इंडिया एंड to revitalize taekwondo that has been stagnant since the pandemic and lay the foundation for the future as major sport इवेंट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो थोड़ा ये था कि टाइकोंडो को पुश दिया जाए, क्योंकि कोविड के टाइम से ये स्टैगनेट था, मतलब रुका हुआ था, ठीक है। कोई इवेंट्स वगैरह नहीं हुए उसके बाद, तो अभी इसे थोड़ा पुश मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने होस्ट किया इस इवेंट को, किसके साथ? कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया एंड कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑल इंडिया टाइकोंडो चैंपियनशिप को, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान ने रिसीव करा है USD 700 मिलियन का फंड फ्रॉम विच बैंक? तो पाकिस्तान को हाल ही में फंड दिया है चाइना डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इशक दार। उन्होंने बताया कि उन्होंने रिसीव किया 700 मिलियन के फंड फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ये लोन है, ये हेल्प करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत नीचे जा चुके हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं। तो ये मनी मतलब उन्हें हेल्प करेगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और ये जाएगा डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। आप देख सकते हैं चाइना डेवलपमेंट बैंक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, ठीक है। राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फॉर द विनिंग द गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023, जो कि चल रहा है कैरियो इजिप्ट में, ठीक है। तो गाइस टेंशन मत लीजिएगा, इस अभी जो है ना इवेंट है ये चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत सारे इंडियंस ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जब ये इवेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक साथ सबके नाम बता दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कैरियो इजिप्ट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 डे एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज सेट टू टेक प्लेस इन महाराष्ट्र विच सिटी?
तो ये जो 3 दिन का एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 होने वाला है, ये भी महाराष्ट्र में होने वाला है। और कौन सी सिटी में? तो ये होने वाला है आपका औरंगाबाद में। और जैसे मैंने बताया कि औरंगाबाद का नाम अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। इन महाराष्ट्र 3 डे एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज सेट टू टेक प्लेस Feb 25 at 6 p.m. इन औरंगाबाद, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन एंड प्रोमिस टू बी द फीस्ट ऑफ द सेंसेस, ठीक है। यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगत भगत करद विल इनोग्रेटेड दी फेस्टिवल। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं। आपको बताने कौन सी स्टेट या यूटी ने एक्सटेंड कर लिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू फार्मर ऑफ ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा करने वाला है J&K, ठीक है। द J&K गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू द फार्मर ऑफ ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो है मनोज सिन्हा जी। उनका कहना है कि स्कीम ये जो प्रोवाइड करेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट क्रॉप लॉस राइजिंग आउट द नेचुरल कैलेमिटी एंड सीजनल रेन। तो हो जाता है कि फार्मर्स को बहुत बार लॉस हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, या फिर बारिशें ठीक से नहीं हो पाती। तो उस लिए फार्मर्स को एक कवर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज अर्लियर अवेलेबल टू फार्मर इन ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K, बट अभी 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ठीक है। देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस 2023 किक ऑफ इन विच सिटी? इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव और एथनो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस 2023 कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपकी इम्फॉल में, ठीक है। और 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल बायो रिसोर्सेज कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस 2023 किकड ऑफ एट दी सिटी कन्वेंशन सेंटर इन इम्फाल, ठीक है। इम्फाल क्या है? कैपिटल सिटी है मणिपुर की, ठीक है। आप देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे। तब तक गाइस टेक केयर।